हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी लास्ट नाइट। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सन्स एंड लवर्स, जिसको लिखा था D.H. लॉरेंस जी ने। और उनका जो जन्म है वो 11 सितंबर 1885 में हुआ था और उनकी मृत्यु 2 मार्च 1930 को हो गई थी। ये जो D.H. लॉरेंस जी हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस इंग्लिश राइटर थे और साथ साथ पोइट भी थे। ये जो कहानी है सन्स एंड लवर्स की, इसकी सेटिंग नॉटिंघमशायर में रखी गई थी। और अगर बात करें हम लोग थीम की, तो इसका थीम था फैमिली एंड साइकोलॉजी। दोस्तों, साथ ही साथ अगर हम बात करें पॉइंट ऑफ व्यू की, तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू थर्ड पर्सन ओमनीसिएंट था, जिसमें टोटल 15 चैप्टर लिखे गए थे और इसको पब्लिश किया गया था 1913 में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो था ये संक्षिप्त में इस कहानी के बारे में था। साथ साथ मैं आप लोगों को टॉपिक भी क्लियर कर देता हूँ कि जो ये सन्स एंड लवर्स है, इसमें दोस्तों माता और पुत्र के बीच में जो प्यारा संबंध होता है कि माँ अपने बच्चे को कितना ज़्यादा प्यार करती है, इसके बारे में बताया गया। साथ ही साथ एक स्त्री को अपने वैवाहिक जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में कितना कष्ट झेलना होता है, कितनी सारी चीज़ें मतलब बर्दाश्त करनी होती है, इसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स की। तो पहला कैरेक्टर है इसमें मिस्टर वाल्टर मोरेल। वो जो है वो एक माइनर है, मतलब कि कोयला खदान में काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, उनके पास ज़्यादा धन संपत्ति नहीं है। और साथ ही साथ जो हैं वो शराबी व्यक्ति भी। उसके बाद दोस्तों कहानी में अगला कैरेक्टर होती हैं मिसिस गर्टुड मोरेल, जो कि वाल्टर मोरेल की पत्नी होती हैं। उनके बाद इसकी कहानी में इनके 4 बच्चे होते हैं, विलियम मोरेल, एनी मोरेल, पॉल मोरेल और चौथा जो बच्चा होता है अर्थुर मोरेल। ठीक है, ये जो चारों बच्चे होते हैं इनमें सबसे बड़ा विलियम मोरेल होता है। उसके बाद इनकी एक बेटी होती है, उनके बाद 2 बेटे होते हैं। ठीक है, अगला जो कैरेक्टर है इस कहानी में मरियम नाम की एक लड़की होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर नहीं होती है, वो भी मिडिल फैमिली से आती है, फार्मर की डॉटर होती है। ठीक है, मतलब कि वो ज़्यादा संपत्ति वाली नहीं होती है। उसके बाद एक क्लेरा नाम की लड़की होती है, जो कि शादीशुदा औरत होती है, वो भी इस कहानी में अहम रोल निभाती है। तो दोस्तों इस कहानी को हम लोग 2 पार्ट में समझेंगे। पहले पार्ट में हम लोग देखेंगे स्ट्रगल ऑफ मिसिस मोरेल, मतलब कि एक स्त्री जो होती है वो अपने पारिवारिक जीवन में कितना कष्ट झेलती हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम लोग देखेंगे स्ट्रगल ऑफ पॉल मोरेल, मतलब कि जो मिसिस मोरेल की जो बच्चा होता है तीसरे नंबर का, वो कैसे अपने जीवन में संघर्ष करता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों जितने भी लोग चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को ऐसे अपडेटेड वीडियो मिलते रहें और आप जो हैं अच्छे से एग्जाम की अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सन्स एंड लवर्स अच्छे समझेंगे, पूरे बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बात उस समय की है जब जो मिसिस मोरेल है वो 23 साल की थी और वाल्टर मोरेल उस समय 27 साल के थे। दोनों की जो मुलाकात है वो एक पार्टी में होती है और उस पार्टी में ही वाल्टर मोरेल जो है वो मिसिस मोरेल को शादी का प्रपोजल देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो उनकी रिलेशनशिप थी वो आगे बढ़ जाती है उसी समय से, वो प्रपोजल स्वीकार करने के बाद। और कुछ दिन बाद जो वाल्टर मोरेल हैं और गॉर्टर मोरेल हैं, वो दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। ठीक है, जब शादी करते हैं तो उनका जो वैवाहिक जीवन था बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन जो गर्टेड मोरेल हैं उनको वाल्टर मोरेल के बारे में सब चीज़ पता नहीं होता है कि वो कैसे व्यक्ति थे, कैसे व्यक्ति नहीं हैं। ठीक है, जब धीरे धीरे समय बीतता जाता है तब उनको पता चलता है कि जो वाल्टर मोरेल हैं वो एक माइनर हैं, उनके पास ज़्यादा संपत्ति नहीं है और ऑर्डिनरी पीपल हैं, है ना, ज़्यादा रिच पीपल नहीं हैं। उसके बाद दोस्तों उनको ये भी पता चलता है कि ये जो वाल्टर मोरेल हैं वो शराबी टाइप के व्यक्ति हैं, रोज़ ड्रिंक करते हैं। लेकिन दोस्तों जब ये पता चलता है तब तक उनके 2 बच्चे हो चुके थे, विलियम मोरेल और एनी मोरेल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो वाल्टर मोरेल हैं और गर्टर मोरेल हैं, उन दोनों के बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ होने लगती है शराब पीने के कारण, और बाकी इस टॉपिक को लेकर भी बहुत सारी लड़ाइयाँ होने लगती है। तो जो उनका वैवाहिक जीवन था वो अब अच्छा नहीं गुजर रहा होता है, जो उनका रिश्तेदारी था, जो उनका रिलेशनशिप था, उसमें खटास आने लगती है और उनमें दूरियाँ भी बढ़ने लगती है। लेकिन दोस्तों ये इसके पहले पहले तक उनका तीसरा बच्चा भी प्लान हो चुका था। अब जो वाल्टर मोरेल हैं उनसे ज़्यादा प्यार नहीं करती हैं मिसिस मोरेल, और उनका जो सारा प्यार जो है वो विलियम मोरेल की तरफ बढ़ने लगता है। दोस्तों जो विलियम मोरेल हैं वो भी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दोनों माँ बेटे का प्यार एक दूसरे से बहुत ज़्यादा गहराता जाता है। तो दोस्तों जो ये विलियम मोरेल है उनको ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है मिसिस मोरेल के लाडले बेटे थे, जो कि उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे, और कहीं भी जाना होता था विलियम मोरेल को तो वो अपनी माँ के साथ ही जाते थे। ठीक है दोस्तों,
इसी बीच दोस्तों कहानी में विलियम मोरल जो हैं वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और साथ ही साथ उनको जो है लंदन से एक जॉब के लिए प्रपोजल आता है और वो लंदन जॉब करने के लिए चले जाते हैं। इधर दोस्तों लगातार लड़ाइयों के कारण जो वाल्टर मोरल हैं और गर्टरूड मोरल हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां आने लगती हैं और जो गर्टरूड मोरल हैं वो अपना तीसरा बच्चा इसी वजह से गिराना भी चाहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है और तीसरे बच्चे का जन्म हो जाता है। दोस्तों एक दिन जब वाल्टर मोरल अपने कपड़े पहन रहे थे तो उस समय कुछ बिल्स गिरते हैं। दोस्तों वो बिल ऐसे थे मतलब कि उधार चुकाने थे किसी को, उस चीज़ को लेकर के उनमें बहुत ज़्यादा बहस होती है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं और शराब पीने को लेकर भी फिर से लड़ाइयाँ होने लगती है। उसी बीच जो गर्टरूड मोरल है, मिसिस मोरल हैं, वो अपने तीसरे बच्चे को लेकर के क्रिकेट ग्राउंड की तरफ चली जाती हैं बहुत समय के लिए और वहीं पर उस बच्चे का नाम पॉल मोरल सोचकर रख देती हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक दिन वाल्टर मोरल का तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, मतलब कि दोस्तों बचने का कोई भी चांस नहीं होता है उस समय। लेकिन जो मिसिस मोरल हैं उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करती हैं, बहुत अच्छे से सेवा करती हैं। उसके बाद जो वाल्टर मोरल है वो ठीक भी हो जाते हैं। इसी दोस्तों देखभाल के कारण उन दोनों के बीच में प्रेम संबंध फिर से हो जाते हैं और ऐसे में उनका जो चौथा बच्चा है अर्थुन मोरल वो भी प्लान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी बीच दोस्तों खबर लंदन से ये आती है कि विलियम जो मोरल थे वो जो वहाँ पे जॉब कर रहे थे उनको एक स्किन कैंसर हो जाता है और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ये जो न्यूज़ था ये मिसिस मोरल के लिए बहुत ज़्यादा दुखदायक था और इस जो दुख से वो निकल नहीं पा रही थी। दोस्तों ऐसे में ही क्या होता है कि पॉल मोरल होते हैं उनको भी निमोनिया हो जाता है और वो भी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे में दोस्तों जो मिसिस मोरल है वो बहुत अच्छे से पॉल मोरल का ख्याल रखती हैं, बहुत अच्छे से उनका ध्यान रखती हैं, जिसके बाद उनकी तबीयत ठीक भी हो जाती है। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट पार्ट है ये स्ट्रगल ऑफ मिसिस मोरल था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रगल ऑफ पॉल मोरल। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि पॉल मोरल कैसे अपने ज़िंदगी में संघर्ष करते हैं। तो दोस्तों जो पॉल मोरल हैं वो एक मरियम नाम की लड़की से प्यार करते हैं, लेकिन जो मरियम थी वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थी, ज़्यादा अमीर नहीं थी, वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। ऐसे में दोस्तों जो मिसिस मोरल हैं वो मरियम को पसंद नहीं करती थी और उन्हें बार बार मना करती थी ये सब काम करने से। ठीक है, लेकिन जो पॉल मोरल थे वो अब मरियम को छोड़ के क्लेरा नाम की एक लड़की से संबंध बना रहे थे। मतलब दोस्तों जो क्लेरा थी वो एक शादीशुदा औरत थी, लेकिन उसका जो पति है वो बहुत दूर रहता था, मतलब दोस्तों डिस्टेंस रिलेशनशिप में था उनका। लेकिन जो पॉल मोरल है वो क्लेरा है और वो अपने फिजिकल संबंध बना चुके थे। लेकिन दोस्तों ये जो क्लेरा थी ये अपने पति को भी नहीं छोड़ना चाहती थी और पॉल मोरल से भी शादी नहीं करना चाहती थी। मतलब दोस्तों वो बीच में रहना चाहती थी, वो अपने पति को भी चाहती थी और पॉल मोरल को भी चाहती थी। दोस्तों वो हमेशा जो पॉल मोरल है वो क्लेरा के साथ ही रहते थे। लेकिन एक बार क्या होता है कि जो मिसिस मोरल है उनकी माँ जो है उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और दोस्तों वो जो पॉल मोरल है वो अपनी मम्मी को, अपनी माँ को पेन में नहीं देख सकते थे, इसलिए एक दवाई होती है मॉर्फिया नाम की जो पेन किलर होती है एक प्रकार की, उसका ओवरडोज दे देते हैं, जिसके कारण मिसिस मोरल हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद पॉल मोरल बहुत ज़्यादा अकेले हो जाते हैं। दोस्तों ऐसे में जो पॉल मोरल हैं वो मरियम के पास वापस जाते हैं, लेकिन मरियम ने उन्हें एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद जब वो क्लेरा के पास जाते हैं तो क्लेरा भी उन्हें मना कर देती है। ऐसे में दोस्तों जो पॉल मोरल है बहुत ज़्यादा अकेले हो जाते हैं और कहानी के अंत में पॉल मोरल सुसाइड भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सुसाइड नहीं करते हैं। तो दोस्तों ऐसे में ये जो सन्स एंड लवर है इसकी जो टॉपिक है यहीं पर ख़त्म होती है, ये जो कहानी है। अगले दोस्तों कहानी में फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।